मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् हरि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्ष्मीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः हरि ओम हरि ओम। तुकोबा भगवान हर जगह हर समय हर रूप में है, लेकिन उसका कोई भी नाम लेकर बोलने से ही मन उसमें लगता है। तो हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, फिर थोड़े शांत हो जाते। तो शांत हो जाते तो जिसका नाम लेते उसी के चिंतन में उसी के स्वभाव में मन शांत होता है। तो अभंग स्फुरित हुए, और अभंग ऐसे ज्ञान और प्रेमा भक्ति से भरपूर कि वो अभंग लिखते भी जाते गाते भी जाते। तो बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, बहुत लोगों को शांति मिलती थी। रामेश्वर भट्ट उन दिनों के विद्वान थे और धर्म धुरंधर माने जाते। जैसे आजकल लोग कहीं कहीं किसी मजहब में फतवा जारी कर देते ना, फिर सरकारी नियम हो चाहे नहीं हो, अपने मजहब के अनुसार फतवा जारी कर दिया। स्त्री को बुर्खा पहनना चाहिए, स्त्री को ये करना चाहिए, स्त्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर अपनी फतवा। ऐसे ही धर्म के जगत में रामेश्वर भट्ट अपनी फतवा जारी कर देते और लोगों को मानना पड़ता था। तो तुकाराम छोटी जाति के थे, उस समय शूद्र बोलते थे, अपन छोटी जाति बोलते। उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अभंग नहीं बोलेंगे, अभंग नहीं गाएंगे, और अभंग जो इनके हैं इंद्रायणी नदी में डाल दिया जाए। आदेश का पालन हो। तुकाराम महाराज पर आदेश आ गया। तुकाराम महाराज ने कहा इतना बड़े विद्वान है धार्मिक जगत में, उनका हुक्म सर्वोपरि माना जाता है। रुचि तो नहीं थी डालने की, लेकिन क्या करे, आज्ञा मिली तो अभंग डाल दिए इंद्रायणी नदी में, हस्तलिखित। चित्त में बहुत विक्षेप हुआ, दुखी हुए, धड़ 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 आंसू। ए पांडुरंगा, बिना रोटी के तो मैं जीऊंगा, बिना पानी के भी मैं जीऊंगा, लेकिन बिना तेरे हरि अभंग गाए बिना और तेरी भक्ति के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। माजा पांडुरंगा, माजा विठ्ठला। ऐसे करते करते वो इंद्रायणी के किनारे बैठ गए, अभंग इंद्रायणी में चले गए। अब मैं क्या करूं, मैं भी, मेरा जीना तेरे अभंगों के बिना, तेरी भक्ति के बिना व्यर्थ है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं है। हरि तुम ही जगत का आधार हो, अधिष्ठान हो, और तुम्हारी विस्मृति करके मैं काम में, क्रोध में, लोभ में, माया में, चिंता में फंस के मरूं नहीं। इससे तो मैं तुम्हारी याद में, शरीर मर जाएगा तभी मैं तुम्हारी अमरता को पाऊंगा। मैं इधर से उठने वाला नहीं हूं। हरि हरि हरि। अब अभंग तो नहीं गा सकते। हरि पांडुरंगा विठ्ठल ओम ओम। हरि ओम विठ्ठला 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 करके शांत होते। फिर मन इधर उधर जाए, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। मन की दो गति होती,
आप व्यवहार करते तो मन कैसा चलता है, और व्यवहार छोड़कर जब बैठते तो मन क्या करता है। तो जैसा मन करता है, सोचता है, अथवा जैसा मन व्यवहार काल में चिंतन करता है, आपकी दशा वही है। शत्रु का चिंतन करते तो आप जेलसी में तपन में तपते, मित्र का चिंतन करते तो आप राग में फंसते, और मित्र और शत्रु जिसे देखते उस भगवान के नाते कर्म करते तो आपका कर्म योग हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। आपको भगवान ने बहुत स्वतंत्रता दी है। ऐसा कहे मेरा पति ऐसा नहीं करता, मेरी पत्नी ऐसी नहीं करती, मेरा ये वो नहीं करता, तो आप फरियाद में जीते, आप खिन्न हो जाएंगे। अरे भाई, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपना मन भी अपने अनुसार नहीं करता, तो पति ऐसा करना, पत्नी ऐसा करना, फलाना ऐसा करना, अपना प्रयत्न करो, बाकी तो हरी इच्छा। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। वो लोग स्वयं दुख मनाते, मैं तो दीक्षा ली लेकिन मेरा पति बाबा जी तुम्हारा शिष्य बने। अरे नहीं बने तो नहीं बने, तू आनंद में रहना। नहीं, मेरा पति आना हो, मेरा पति आपको माने, नहीं माने तो नहीं माने, मैं खुश में हूं, तू काहे को परेशान हो। ओ मेरी चले मेरी चले मेरी चलिए, जगत में उलझे हुए लोगों की पहचान है। अपने तरफ से अच्छाई का करो, फिर चले न चले। भगवान कृष्ण के बच्चे थे और कृष्ण का कहना नहीं मानते थे, गाली भी दे देते थे कृष्ण को। कृष्ण बड़े आनंद में रहते थे, कृष्ण के बेटे पोते। और आप कृष्ण तो बड़े सदाचारी थे, और वो तो दारू पी के लड़के मर गए, लेकिन कृष्ण कभी सिर नहीं कोटे के माझे मूल गए मरून गेले आए रे, दारू पीते काय करूं काय नहीं, मस्ती से रहते थे। एक मुलगा नहीं, बहुत सारे ऐसे मुलगे कृष्ण के। कृष्ण तो साधु संतों का चरण वंदना करते थे, स्वागत करते थे। ओ साधुओं का घोड़े हटा के रथ खींचते श्री कृष्ण। और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र यदुवंशी ओ गोप को स्त्री का कपड़ा पहरा के अंदर रख के, गर्भवती है गोपी, इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। ऋषियों ने बोला बेटा भी नहीं होगा, बेटी भी नहीं होगी। अंदर जो है ना, वो जो बना के आए मूसल रख के, उसी से तुम्हारा विनाश होगा। फिर डर के मारे वो मूसल घिस के सरोवर में डाल दिया, तो उसी मूसल से घास पैदा हुआ। और दारू पी के नहाने गए तो धाड़ 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 आपस में लड़के मरे। अब कृष्ण भगवान के बच्चे ऐसे तो हरी सम जग कछु वस्तु नहीं, जगत तो ऐसा ही होता रहेगा। जो जगत को ठीक करके सुखी रहना चाहता वो बेवकूफ है, जो जगत में सुखी होना चाहता है वो बेवकूफ है, जो जगत को बदल के श्रेष्ठ होना चाहता है वो बेवकूफ है। अरे अपना दिल बदलो ताकि जगत जगत की जगह पे और जगदीश्वर तुम्हारे दिल में जगमग जगमग होने लग जाए। ये सत्संग से होता है। सारी पृथ्वी को तुम नहीं ढक सकते, लेकिन अपने पैरों में जूता पहनो तो सारी पृथ्वी ढकी हुई मिलेगी। दुनिया को तुम अपने कहने के अनुसार चलाओगे तो दूसरा अपने कहने के अनुसार चलाएगा, तीसरा अपने कहने के अनुसार चलाएगा। एक पिता थे, दो मुर्गियां थी उसकी। मुर्गियां समझती है, मुर्गी दो बेटियां थी। तो गया बेटी के पास, तो बेटी बोलती पिताजी भगवान को प्रार्थना करो कि 15 दिन तक कोई बरसात नहीं हो, तो हमारा जो घड़ा है नेवा में और जो बर्तन है खिलौने हैं वो पक जाए। अगर बरसात बादल आते, वो बरसात पड़ेगी तो हमारा सब चौपट हो जाएगा। फिर थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव था, 10 कोस मतलब 20 किलोमीटर, 20 माइल 32 किलोमीटर पे। एक दो दिन के बाद उधर गया तो वो बेटी बोलती पिताजी भगवान को प्रार्थना करो जल्दी बरसात आए, नहीं तो हमने जो बोया है सब सूख जाएगा, फिर क्या खाएंगे। अब कुम्हार की पत्नी जो बेटी है वो बोलती है कि बरसात नहीं हो, ऐसा करो भगवान को प्रार्थना। और किसान के घर जो ब्याई है वो बोलती जल्दी बरसात होना नहीं तो हमारा बीज सड़ जाएगा।
अब क्या करे भगवान, जिसको जैसा हो करो बाबा, किधर का करना। तो कई बार आपको आप जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो टिकता नहीं है। ये ईश्वर की सृष्टि की लीला है। आप जो चाहते वो सब नहीं होता, जो होएगा वो सब आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जो अच्छा लगेगा वो टिकेगा नहीं। ये सिद्धांत समझ लो तो आनंद में रहोगे। हम जो चाहते वो सब होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। तो जो टिकता है उसका नाम है हरि। जो हर समय टिकता है, हर दम टिकता है, हर हाल टिकता है, तुम्हारा कभी त्याग नहीं करता, उसका नाम है हरि। जिसको तुम छोड़ नहीं सकते उसका नाम है हरि। जो तुमको छोड़ नहीं सकता उसका नाम है हरि। हरि कहो, गोविंद कहो, हजार हजार नाम खोजे। इस्लाम और ईसाई ने तो 99 नाम और 101 नाम खोजे, लेकिन भारत के ऋषियों को तो प्रणाम है, भगवान के हजार हजार नाम खोजे और एक एक नाम का महत्व भी बता दिया। हरि जो हर हमेशा है, हर समय है, हर स्थान में है, हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, और हर हृदय का साक्षी है, वो हरि। बचपन बदल गया, लेकिन बचपन की बदली हुई बातों को जो जानता है वो हरि है ना। अभी जुआनी में ये तरंग पे चढ़ते, मैं पत्रकार बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, कुछ बने तो नहीं भी बने तो, लेकिन उसको जानने वाला हरि अभी भी है। और बुढ़ापा आ गया, मृत्यु आ गई, शरीर मर के पड़ा है, 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखते, तो देखने की सत्ता हरि के साथ है ना। ऐसा नहीं आपकी मृत्यु नहीं होती, शरीर मरता है, और मृतक शरीर दिखता है अपने को 2.25 घंटे के बाद। 2.25 घंटे प्रकृति मूर्छित अवस्था में रखती है, बाद में आपकी सूक्ष्म देह से जहां भी आप होते, मरने के बाद तभी तो तीसरा मनाते न, मरने के बाद है न तभी तो तीसरा मनाते, 12वां मनाते, श्राद्ध करते। तो है तो वो कौन है? हरि की सत्ता में ही तुम्हारी सत्ता है। पानी है तो तरंग है ना, पानी नहीं तो तरंग कहां से होगा? ऐसे हरि व्यापक है तो स्फुरना है और दिखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सर्वत्र समान है, लेकिन प्रेम से हरि की महिमा, हरि का आनंद, हरि का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो 2.25 घंटे के बाद अपना शब्द दिखता है। वो लोग जो निगुरे हैं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जो आत्मा अभागे हैं, तो शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं दे, और बीमारी बढ़ेगी और बीमारी दुख देगी। अरे शरीर बीमार है, तुम उसको जानते हो ना, तुम काहे को बीमार होते हैं? मन में दुख आता है तो निगुरे बोलते मैं दुखी हूं, तो दुख बढ़ेगा। दुख आता है तो मन में है, और बीमारी है तो तन में है, चिंता है तो चित्त में है। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। आए चुप बैठे, शर्म नहीं आती? हरि ओम 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 हरि ओम, हरि ओम माझे विठ्ठल ओम। ऐसा हरि के साथ अपनी स्मृति जगा दे तो हरि सांगते गीता में, तस्याहम सुलभम पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं जो मेरा सुमरन करते हैं। युद्ध के मैदान में भगवान बोलते माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध गौण है, मेरा सुमरन मुख्य है। युद्ध तो कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन स्मृति मेरी रख, मैं तेरे साथ सदा हूं। भगवान मेरे साथ सदा है, ऐसे पक्का मान ले, देख कितना चमत्कार होता है। भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को छोड़ नहीं सकते, मैं भगवान को छोड़ नहीं सकती, ऐसा पक्का कर बेटी। मजी मुल्की बहुत फायदा होता है, समझ गए? भगवान मेरे हैं, और भगवान को बोलो भगवान आप मेरे हैं कि नहीं? आपको मैं छोड़ सकती क्या? आप मेरे को छोड़ सकते क्या? भगवान से पूछ लो। अगर बोले हाँ मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, तो समझना भगवान तुम्हारे से मस्ती करते, मजाक करते। आई को बोलो आई तुम आज है ना, आई को तो पता है मैं इसकी हूं, लेकिन आई तुम आज है ना,
आई माँ जी ने मैं तू जाऊं ना तो आई खुश खुश होती। ऐसे भगवान को खुश करो ना। भगवान को पूरन पूरी से खुश नहीं होते, लड्डू मक्खन मिश्री से इतना खुश नहीं होते। भगवान मैं तुम्हारा हूं। भगवान खुश होंगे कि मेरे को अब जानने लग गया, बिछड़ा हुआ मेरे नजीक आएगा। भगवान बहुत राजी होते। और जब भगवान राजी होते तो फिर ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, प्रेम देंगे कि नहीं देंगे, दुर्गुणों से बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। भगवान को राजी करो। भगवान की भूख मिटाने की ताकत तुम्हारे में है। जैसे माँ बाप की भूख मिटाने की ताकत बच्चे में। पिताजी मैं आपका हूं ना, माँ जी आई, ओ माँ बाप ऐसे राजी राजी होते। ऐसे प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना, पांडुरंगा माझा विठ्ठला, अभंग बिना में कसरे तो हे पांडुरंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। और पांडुरंग तो अंतरात्मा थे। आखिर वो अंतरात्मा पांडुरंग को साकार होकर प्रकट होना पड़ा। अल्लाह तुकोबा इंद्रायणी नदी में तुम्हारे अभंग फिकवा दिए, लेकिन मैंने संभाल के रखे। लो, रामेश्वर भट्ट ने तुम्हारे को आदेश दे के फिकवाए। अब तुम अभंग के बिना नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। मैंने तुम्हारे अभंग संभाल के रखे। लो, तुकाराम देखते दंग रह गए। और उधर रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गए तो जैसे तेजाब में से गोता मार के बाहर निकले, शरीर जलता। सब लोग तो गंगे माँ तकी करके इंद्रायणी से निकलते शीतल, और वो पंडित अंदर गया, बाहर है तो आग आग। कई दवा कई बोल तो जोड़ते जोड़ते बोलते सब दवा किया, कुछ नहीं हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में गए, हे महासंत मला क्षमा करा, माझा अग्नि जैसा शरीर जलता है, एक होता है। ज्ञानेश्वर ने स्वप्न दिया कि तुमने तुकोबा का अपमान किया है। ओ पांडुरंग नाराज है। हरि भगवान अपना तो अपमान सह लेंगे, लेकिन अपने संत का भक्त का नहीं सहते। रामेश्वर का स्वप्न टूटा, तुकोबा के तरफ आए तो गांव में सुना कि इनको तो पांडुरंग ने अभंग दे दिए। आए रे बा, वहां तो स्वप्न आया। ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला, और यहाँ पांडुरंग आके अभंग दे गए। उनके पास अभंग देखे और रामेश्वर भट्ट चरणों में गिर गया कि महाराज तुम नीच जाति के हो, शूद्र हो। मैंने बोला ये मेरी नीचता है, मेरी शूद्रता है, तुम तो भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्त की कोई जाति नहीं होती महाराज, मैंने अपराध किया है महाराज, मला क्षमा कर दिया। रामेश्वर भट्ट आप ब्राह्मण देव, सभी ब्राह्मणों के सम्मानी, और आप काय करते, मैं तो आपका बालक हूं। नहीं नहीं हो तुकावा, क्षमा करून द्या, अग्नि बढ़तो सरे। ओ पांडुरंगा तुम्ही दया करा ना। इतना बोलने से रामेश्वर भट्ट ठीक ठाक हो गए। ये कैसे है हरि? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो वही मैं जाना। तो प्रेम 2 प्रकार से होता है। एक तो हरि को अपना मानो, अपना। अब चप्पल पड़ा है, जूता पड़ा है, उस पे कुत्ता पिचकारी लगाता है, अपना क्या किसी के चप्पल। लेकिन अपने चप्पल जूते पर कुत्ता जरा सा पैर ऊपर का दौड़, क्यों? अपना है, अपना है। जूता चप्पल तो प्यारा है, और जूता चप्पल तो 5-25 रुपए का पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन ये हरि तो पहले थे, अब ये बाद में रहेंगे। मौजा हरि, मौजा विठ्ठला, विठ्ठल माउली, ओ हरि हरि हरि। और जूता चप्पल तो जड़ है, उसको तो पता नहीं कि मेरा ध्यान रखते। हरि को तो पता है कि मेरे हैं। आपके हृदय में हरि प्रसन्नता देंगे। कैसे देंगे? अब भी मैं अनुभव कराता हूं, कल की बात नहीं, अब भी, आज, अब भी हरि प्रसन्न होते।
हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, बोलो मिलून बोलो, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो हमारे मन की दो दशा होती, व्यवहार काल में हम किसको महत्व दे के व्यवहार करते, लोभ को महत्व देते, काम को महत्व देते, कपट को महत्व देते, अहंकार को महत्व देते, कि हरि की प्रसन्नता को महत्व देते। तो तुम्हारा काम हरि की प्रसन्नता को महत्व दोगे तो तुम्हारा काम हरिमय हो जाएगा। साधारण आदमी बोलता है तो बोले लेक्चर करता है, भाषण करता है, प्रोफेसर नेता भाषण करता है, कथाकार कथा करता है, जब संत बोलते तो सत्संग करते। आए ईश्वर को महत्व है, बस वाणी तो वही है, ईश्वर को महत्व देते तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी संत का संग। विजयनगर का राजा चांदनी रात में महल की छत पे टहल रहा है, और मंत्री बड़ा भारी भक्त था। ऐ मंत्री, तुम बोलता है कि बस सत्संग में जाए, हरि का नाम ले, कितना भी मूर्ख महामूर्ख निपट निराला मूर्ख महान बन जाएगा, ऐसा कैसा सांगते तुम्हें? अरे कुछ अक्ल होगा, पढ़ा लिखा होगा तभी तो कुछ समझेगा ना। और जैसा भी होगा खाली हरि को अपना माने सत्संग में और हरि मंत्र ले ले, गुरु मंत्र, तो महान हो जाएगा। बोले हाँ राजन। बोले तू मेरे को प्यारा तो लगता है लेकिन तू पागल भी है। मैं तेरे को प्यार करता हूं कि नहीं करता हूं? कि हाँ राजा साहब, लेकिन अब मैं इतना प्यार करता हूं फिर तो ऐसी पागल जैसी बातें करता, मेरा मंत्री हो गए, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ अक्ल नहीं, खाली सत्संग में जाए और मंत्र मिले वो महान बन सकता है। कैसे बन सकता है? वो बात कर रहे थे, इतने में एक लड़का जूते में तेल ले जा रहा था। जूते, वो चमड़े के जूते होते थे वो जमाने में, चमड़े के जूते, प्लास्टिक के नहीं थे, रबर। ओ राजा हंसा विजयनगर का, वो देख देख जा रहा है वीवीआईपी वी, वो जूते में तेल लेके जा रहा है। ए मुलगा इधर आ, इधर आ, जूते में क्यों तेल ले रहा है? बोले आई ने बोला ने, आई में शब्द इधर महाराष्ट्र में बोलता हूँ, माँ ने बोला तेल ले आ, और मैं जल्दी में भूल गया तो फिर जूते में ले जाता हूँ। विजयनगर का राजा हंसा, बोले अब इसको तुम महान बना के दिखाओ। सत्संग सुने और भगवान का नाम ले महान हो जाता, तो इसको महान बनाओ तेरा भाई को। हाँ के बन जाएगा। बेटा नाम क्या है? बोले मेरा नाम श्रीधर है। ओ श्रीधर है, अरे इतना बड़ा अक्ल है। बोले जूते में तेल ले जाता, श्रीधर है। बोले हाँ। अच्छा, माँ बाप को बुलाया, बच्चे का माँ बाप को बोला कि हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारे को ये सौंप दो। हाँ, हम तो गरीब आदमी है, तुम लोग। हाँ, बच्चे को दीक्षा दिला दिया, सत्संग में जाना और गुरुकुल में पढ़ना। पढ़ते थे 2 साल 3 साल हो गए, सत्संग में विचार विमर्श होता है, बुद्धि खुलती है, और भगवान अपने हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा थोड़ा प्रीति, थोड़ी बुद्धि विकसित हुई। एक दिन वो श्रीधर दोपहर के समय माला घुमा रहा था। नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिया था गुरु ने, नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र। इतने में क्या हुआ कि भूमंडल चला, तूफान गोल गोल घूमता ना, वाचुड़ो साइक्लोन, तो वही सब घुमा कि चिड़िया ने अंडे में से बच्चा 2 दिन पहले फोड़ा था, अब 2 दिन का बच्चा, खाली उसका मुंह और था, पंख भी नहीं निकले थे, गिरा। तो श्रीधर सोचा कि सत्संग में सुना है कि सबकी प्रगति भगवान करते, हरि करते और सबकी रक्षा करते, तो इसकी बच्चे की रक्षा भगवान कैसे आगे करेंगे? विचार हो गया, और प्रगति कैसे करेंगे ऐसा सोच रहा था, और माला भी घुमा रहा था। इतने में 2 मक्खियां आपस में एक दूसरे को काटा, पकड़ा, और आपस में लड़ी ऐसी कि भूं करती हुई उसका जो मुंह लपलपा था उसके मुंह में घुस गई।
चिड़िया के बच्चे के मुंह में। अब बच्चे को तो मुंह बंद करना, उसको तो डिनर मिल गया उसको तो डिनर मिल गया ना हड्डी वड्डी तो था नहीं, एकदम मक्खी सीधी, एकदम लिक्विड डिनर मिल गया। और श्रीधर को लाइट हुआ कि देखो मक्खी की तुच्छ योनि में से अब वो चिड़िया बनाएंगे भगवान, देखो प्रगति कराते और भूखे चिड़िया के बच्चे को भोजन देते, सबके प्रेरक हरि है। वाह वाह हरि, वाह वाह करते। पढ़ाई में भी अच्छा मार्क आने लगे और बड़े विद्वान हो गए, उनकी शादी हो गई। अब गीता पर टीका लिखने लग गए, तो गीता की टीका लिखते लिखते एक श्लोक पर रुक गए, हरि की गलती निकालने को। हरि ने कहा है कि योग क्षेम वहामी, हम वहन करता हूं, वहन तो मजदूर करते, भगवान को बोलना चाहिए ददामी, इधर जरा गलती कर लिया तो वहामी शब्द को लकीर मार दिया, काट दिया और नीचे लिख दिया ददामी। अभी मैं स्नान करके आता हूं नदी से, बाद में इसकी टीका लिखूंगा, व्याख्या। इतने में एक मुलगा आया, 5 साल का, सांवला सलोना गिंगरुले बाल आकर्षक व्यक्तित्व। श्रीधर की पत्नी को बोलते कि आज तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोलते चावल और मूंग की दाल, उसको खिचड़ी बोलते। खिचड़ी खाने को नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, आएगा तो खाएंगे, मांगेंगे नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे, अयाचक व्रत है। तो फिर मैं बोझा लेकर आया हूं, लाओ डब्बा लाओ, डब्बे में डालो, ओ डब्बा भर गया। वाई टकुर टकुर देखती कि इतना सब अच्छा, इतना खिचड़ी लाया, कैसे पता चल गया? बोले मैं अपने भक्तों का पता रखता हूं। तो क्या काम करते? बोले मैं ऐसे ही बोझा वहन करता हूं। तू बोझा वहन करता है? बोले हाँ। तो तू क्या मजूर है क्या? हाँ। बोले मैं अपने प्यारों का मजूर हूं। माँ कैसे अपने प्यारे बच्चों की मजूरी नहीं करती क्या? गर्भ में रखती है और फिर बच्चा यूं यूं दूध पीता और काटता है, फिर भी माँ उसका बुरा थोड़ी चाहती। जब माँ में ये सद्गुण मेरे से ही आते वो बोल का कैसा हम तू कि हाँ मैं सत्य बोलता। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे, वे दत्त रख दे, कृष्ण रख दे, गोविंद रख दे, राम रख दे। तुम्हारी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ, कौशल्या बन जाए, देवकी बन जाए, यशोदा बन जाए, और भी हर जन्म में कई कई माँ बन जाती। तुम क्या करते हो? बोले अपने प्यारों का बोझा वहन करता हूँ। किधर रहते हो? अरे बोले मैं कहीं नहीं रहता हूँ, सब मैं ही बना हूँ, सब में मैं हूँ, सब मेरे में है। जैसे स्वप्न में वही आत्मा सब बन जाता है और सब में वही आत्मा है, ऐसे में सब मेरे में। बेटा तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि की होती है, बुद्धि बदल जाती है, उसको भी मैं देखता हूँ अंतरात्मा होके। तो क्या अंतरात्मा कैसे? अरे बोले कैसे कैसे, अभी तुम्हारा काम नहीं है, अभी तुम अपना रोटी बनाओ, श्रीधर का सेवा करो। ठहरो ठहरो, वो तुम्हारे मुंह पे किसने मारा है? बोले अभी तुम्हारा पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मारी, बाद में नहाने को गए, देखो मेरा होठ सूज गया है। मेरा पति लपड़ाक? बोले हाँ पूछ के देखना ने। वो देखते देखते बालक अंतर्धान। श्रीधर स्वामी आए, बोले वो बच्चा ऐसा ऐसा खिचड़ी लाया, सारी बात सुनाई, और तुमने उनके मुंह पर ऐसा लपड़ाक क्यों मारा? श्रीधर समझ गए कि अरे वही पांडुरंग हरि आए जो जूते में तेल ले जा रहे थे। कैसा बुद्धि विकसित हो गया, पत्नी ने देखा तो भी नहीं पहचाना, इन्होंने खाली सुना तो समझ गए कि ये भगवान स्वयं आए बोझा वहन करके मेरी गलती सुधारने के लिए। योग क्षेम वहामी, हम गीता में है, मैंने काट कर ददामी लिखा, तो भगवान बोझा वहन करके लीला करने आए हो महाराजा पांडु। अब वो श्रीधर की गीता इतनी प्रसिद्ध हुई कि मेरे गुरुजी वही गीता पढ़ते, मैं भी वही गीता पढ़ता सुनता हूँ। मधुसूदनी गीता या तो श्रीधरी गीता, उसी की मैं व्याख्या करता हूँ सत्संग में। और जो जूते में तेल ले जा रहा था, उसके बापू के गुरु और बापूजी और दूसरे लाखों विद्वान उनकी गीता की टीका सुनते पढ़ते। कितना भी मूर्ख हो, अब
जूते में तेल ले जाए ऐसा बच्चा तो ये वीआईपी इधर तो नागपुर में तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या ऐसा वी 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 वी, वी। अब मैं 3 पढ़ा हूं खाली। अब BA MA MEd किया, बाबा मैंने PhD किया, फिर मैंने DLiT किया, मैंने ये किया, मेरे कई PhD शागिर्द है। अभी दुनिया के 5 देशों में सर्वप्रथम मैं विद्वान घोषित हुआ हूं। लेकिन बाबा आपका दीक्षा लिया तभी मेरे को शांति। रूप नारायण है, इतना डिग्री 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान मेरा चेला लगता, और मैं 3 पढ़ा हूं। कैसा है बोले, कैसा आनंद है। खाली हरि को अपना मानना है बस। और अपने हाय माँ को बोलो तुम मेरी माँ नहीं है, फिर भी माँ तो अपनी है ना, लेकिन है मानने से आनंद रहता है। तो अब क्या करना है तुमको, भगवान मेरे हैं, इससे भी भगवान में अपना तो में से भी प्रेम होता है। और दूसरी भगवान की आवश्यकता है। जैसे भूख लगती तो रोटी प्यारी लगती है क्योंकि आवश्यकता है रोटी की। प्यास में पानी प्यारा लगता है, गरीबी में पैसा प्यारा लगता है, थकान में आराम प्यारा लगता है, और दुख में सांत्वना देने वाला प्यारा लगता है। अरे भगवान ही सांत्वना देंगे। देख तुकाराम को कैसे सांत्वना दिया। हम कभी कभी रात को ईश्वर के लिए ऐसा है सब तड़पते, और अभी तक तुम नहीं मिलते, तुम एक बार मिलो तो मैं तुमको सस्ता बना दूंगा। मैं भगवान के साथ कभी बात करता था। ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए। अब कलयुग का जमाना, हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते, और तपस्या के बल से तो तुम मिलोगे नहीं, अपनी कृपा से मिलोगे तो मिलो ना। एक बार तुम मिलो भगवान, फिर मैं तुमको ऐसा सस्ता बनाऊंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 रुपए की मेथी सब्जी 500। दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम को आए बोले 2 रुपए की 500, और रात को होते बोले 1 रुपए की 500। अरे 1 रुपए की किलो ले जा ले जा, ऐसा सस्ता बनाऊंगा। भगवान को मैंने बोला मन ही मन भावना से, और वो मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब मिले, और भगवान को ऐसा सस्ता करा कि वो 5 रुपए की 500, 2 रुपए की, 1 रुपए की। मेरे पास तो भगवान का दीक्षा ले जाओ, ऊपर से प्रसाद ले जाओ, मुफ्त में भगवान ले जाओ, रंग भी छाटता हूँ मुफ्त में, आ जाओ ले जाओ, भगवान की भक्ति ले जाओ। इतना मैंने सस्ता बना दिया भगवान को। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ। और भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कल युग में भगवान की ग्राहकी नहीं है। भगवान की माया पाहिजे, हे पाहिजे ते पाहिजे, तुम्ही नहीं पाहिजे, तुमची माया पाहिजे। आप कॉलेज में एडमिशन की अर्जी आई हो 2000, और कॉलेज में जगह हो 500 की, तो आप छाट छाट के विद्यार्थी भरेंगे। लेकिन 500 की है जगह और आया 200 अर्जी, तो सबको भर्ती करना है, कॉलेज चलाना है ना। ऐसा कल युग में भगवान के चाह की कमी है, और मेरा चैलेंज भगवान ने स्वीकार कर लिया। और 50 साल से सत्संग करता हूँ, एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ, और एक भी सत्संग कैंसल नहीं हुआ। एक सत्संग को पोस्टपोन करना पड़ा, फालसी मलेरिया हो गया था, और बाकी सब भगवान संभालते। लोग बोलते बापू करते, बापू करते, बापू का ही नहीं करते, करते तुम, यह नाम बापू का होता है। 17,000 बाल संस्कार चलते, मैं का ही चला था, नारी उत्थान कार्यक्रम चलते, गौशाला चलती है, और ये सत्संग और क्या क्या प्रोजेक्ट चलते रहते। इतना सब मैं करता हूँ, और 3 पढ़ा हूँ, तो क्या मैं करता हूँ? क्या मेरे द्वारा भगवान करा रहे, देश का मंगल भगवान करा रहे। तो आप भगवान के बनकर जियो, फिर टेंशन फ्री हो जाओगे।